आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। इसका पहला पार्ट पहले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। आज हम 5th क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए पहला 5th क्वेश्चन देखिए क्या है बुक में अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए माना लंबाई बराबर x मीटर। हमने लंबाई को x मीटर माना है, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, चौड़ाई y मीटर है। प्रश्नानुसार आइए, प्रश्नानुसार देखिए ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसीलिए हमको दो चर तो मानने ही होंगे। आप जो क्वेश्चन में कहे तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर बोर्ड में आए यही क्वेश्चन तो आप x मानकर x+4 मानकर भी लगा सकते हैं, यानी द्विघाती समीकरण बनाकर भी उसे लगा सकते हैं। मगर हम इस एक्सरसाइज के तहत पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें x और y मान के चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों यानी लंबाई से जब चौड़ाई घटाते हैं तो कितना आंसर बचता है, 4, यानी 4 कम है। लंबाई से चौड़ाई 4 घटा दें तो 4 अधिक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई है। अब देखिए का अर्ध परिमाप, ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b ये होता है, 2l+b। मगर अर्ध परिमाप पूछ रहा है, अर्ध परिमाप, ये तो परिमाप था, अब अर्ध, यहां अर्ध लिख दीजिए, अर्ध पूछ रहा है ना, अर्ध परिमाप यानी 2 ये उड़ जाएगा, खत्म। अर्ध परिमाप l+b, अगर खाली परिमाप पूछे तो 2l+b होता है बस। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 बराबर, ये l का मतलब है लंबाई x है प्लस चौड़ाई y है, यानी x + y बराबर 36, x - y बराबर 4। समीकरणों को हल कर दीजिए, x का मान निकालकर दूसरे में फुट कर सकते हैं या उसको हल कर सकते हैं। x + y बराबर 36, x - y बराबर 4। देखिए इसमें कोई कैद नहीं कर रहा है कि हमको ग्राफी विधि से हल करना है, किस विधि से, हम जो भी विधि से हल करना चाहें कर सकते हैं। ये 2x हो गया, ये कितना हो गया 40, x बराबर 40/2 बराबर 20 मीटर। ठीक है, इधर आइए, ये x का मान आ गया है, कहीं कोई भी समीकरण में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। रखिए x - y बराबर में 4, x का मान आया है 20 - y बराबर 4, -y इधर रोकिए, ये 4 हैं, ये उधर भेजिए, माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस का y बराबर कितना आएगा, घट जाएंगे, माइनस के 16, y = 16। तो उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 20 मीटर, यानी लेंथ होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी 16 मीटर। ठीक है, चौड़ाई होगी 16 मीटर। यही आपके आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला कह रहा है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हों, यानी इस तरीके की कोई रेखा लिखना है हमको कि इन दोनों रेखाओं से पहला कंडीशन बन जाए प्रतिच्छेदित रेखाएं हों। प्रतिच्छेदित रेखाओं का मतलब है, अभी आप पढ़ चुके हैं, पिछले जो है आप वीडियो में पढ़ चुके हैं कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। इस तरीके की कोई समीकरण लिखनी है आपको। कोई भी आप समीकरण लिख सकते हैं जो अपनी तरफ से सोच करके किसी भी तरीके की लिख सकते हैं। देखिए मानिए पहली समीकरण वो क्या दे रहा है, 2x + 3y - 8। देखिए लिखा है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। इस तरीके की कोई समीकरण आपको लिखनी है तो इस कोई भी समीकरण आप लिख दीजिए। इसके हिसाब से क्या लिखना है, a1, ये a1 है, ये a2, तो समाना समीकरण क्या है,
समीकरण, हमने समीकरण कौन सी मान ली है, ए 3x माइनस 2 या प्लस 2y माइनस के 10 मान लेते हैं, या माइनस के 7 मान लेते हैं, बराबर 0। क्यों, देखिए इसको चेक कर लीजिए, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, नहीं है, तो ये समीकरण हमारी इसके हिसाब से बन सकती है। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। चेक कर लीजिए, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, इस तरीके से रख लीजिए। तो देखिए इसमें है नहीं है, 2/3 बराबर ना हो 3/2 के, तो क्या है, अतः समीकरण, ये पहला पॉइंट था उसका, पहला पॉइंट, अतः समीकरण 1 व 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी बन रही है। ये आपका पहला आंसर है, ये तो केवल आंसर के हिसाब से, इसमें जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको बता रहा है कि समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं के लिए देखिए नंबर 2, कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8, तो ये चल रहा था बराबर 0, इसके हिसाब से। अच्छा, समांतर रेखाएं आप जानते हैं कि जिनमें a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और c1 और c2 बराबर ना हो, क्या बराबर ना हो, c1 और c2। तो देखिए दूसरी कंडीशन मान लेंगे 2x, क्योंकि a1 बटे a2 ये तो सही है, a1 बटे a2 सही है, बराबर प्लस b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये से 2 से 2 कट जाएगा, एक आंसर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक आंसर आएगा, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। इसको चेक कर लीजिए, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और नहीं बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो क्या है, वो समांतर रेखाएं होंगी। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। देखिए इधर आइए, क्या है, a1 यानी 2/2 कॉमा, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, यहाँ पर 3/3 कॉमा 8/-4। देखिए ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2, यहाँ पर एक आंसर आया, यहाँ पर भी एक आंसर आया, यहाँ 2 आया। तो ये तो इस तरीके से है, अतः लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 समांतर हैं, एक समांतर हैं। समीकरण 1 व 2 क्या हैं, आपस में समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। संपाति के लिए ये एक नंबर है तीसरा। संपाति के लिए क्या होता है, पहली इक्वेशन तो यही रही, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब संपाति तीनों बराबर हों तो देखिए 4x कोई भी मान लीजिए प्लस 2 गुना इसका कर देते हैं 6y, तो इसका 2 गुना करेंगे 16 बराबर 0। सबको 2 गुना कर दिया, नहीं अपनी तरफ से यहाँ पर 2 गुना कर दिया, इस सभी का सिंपल हो गई, क्योंकि ये बराबर अब आएंगे। क्यों, देखिएगा, a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 कॉमा c1 बटे c2, चेक कर लीजिए, c1 बटे c2 चेक कर लीजिए, 2/4 कॉमा 3/6 कॉमा -8/-16। 2 से काटिए, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 3 6, 2 दूनी 3 1 3 3 दूना 6, 8 1 8 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट गया। इधर आइए, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, अतः ये दोनों समीकरण क्या होंगी, संपाती होंगी, बस यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी इसके द्वारा एक ग्राफ हमको बनाना है, पहले इसको हल करके इसको ग्राफ बनाना है और उसे हमें छायांकित करना है। देखिए क्या करेंगे, पहला समीकरण देखिए, x माइनस वाई प्लस 1, x दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पहले एक समीकरण को हल कर लेते हैं, फिर दूसरी उतार लेंगे। समीकरण 1 से ये एक है समीकरण, ठीक है। दूसरी समीकरण भी देख लीजिए यहीं पर। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखिए समीकरण आपको सामने दी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले इनके मान निकालेंगे, प्रतिच्छेदित बिंदु पहले इनके बिंदु निकालेंगे, फिर उनसे ग्राफ बन पाएगा। तो पहले समीकरण से निकालिए वाई माइनस के वाई इधर रोकी, बाकी सब कुछ उधर भेजिए, तो माइनस का 1 और माइनस के x। अब माइनस से भाग लगा लीजिए, y बराबर, तो जब माइनस हटाएंगे हर जगह से चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा 1 और प्लस के x, ये हो गया समीकरण। अब इसमें x बराबर यदि x बराबर क्या रखते हैं 0, x बराबर 0 रखिए, तो y बराबर 1 प्लस 0 बराबर में कितना आंसर आ गया 1। यदि x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर, देखिए y क्या है 1 प्लस जो भी x का मान हो 1 बराबर कितना मान आ गया है 2। इधर आइए, यदि x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर, देखिए y बराबर में क्या चल रहा है, y बराबर 1 प्लस x की जो भी वैल्यू हो, तो यानी 3। अब इसकी सारणी बनाइए, सारणी देखिए कैसे बने, सारणी लिख बनाइए। ये x के मान है, ये y के मान है। देखिए पहले जब हमने x का मान 0 माना है तो 1 आया है, फिर हमने जब x का मान 1 माना है तो ये 2 आए हैं, फिर हमने जब 2 माना है तो ये 3 आए। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से यहाँ से आइए, समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 लिखिए, 2y बराबर, देखिए 2y को इधर रोकेंगे, बाकी सब चीज़ों को उधर, तो ये माइनस के 12 है, उधर जाएंगे प्लस के 12 हो जाएंगे, फिर ये प्लस के हैं, इधर क्या हो जाएंगे माइनस के। अब y बराबर जब निकाल देंगे तो 12 माइनस के 3y, तो ये पहले से चल रहे थे, ये बटे में क्या आ जाएगा 2, बटे में आ जाएगा 2, समझ गए, ये बटे में 2 है। आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर जो है, अब मैं ऊपर लिखे देता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ से मिटाकर ऊपर लिखे देता हूँ। यहाँ देखिए 2y, y बराबर जब निकालेंगे तो ये तो पूरा उधर चल ही रहा है, 12 माइनस के 3x तो चल रहे हैं और ये बटे के 2 नीचे पहुँच जाएंगे। अब देखिए x का इस तरीके से मान रखना है कि आपको सिंपल जैसे ये मान आए 1 2 3 4 इस तरीके से मान आने चाहिए, यानी बटे में मान नहीं आने चाहिए, अपॉन में नहीं आने चाहिए। तो 12 है तो यहाँ अगर 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो 3 इकन्ना 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3, 12 से 3 घटेंगे तो 9 बचेगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 1 नहीं मानेंगे 2 मानेंगे, यानी पहले 0 से चलिए, x बराबर 0 तो 0 मान लीजिए, क्यों 0 तो सबके हो जाएगा, y बराबर 0 मानेंगे तो 3 बन जाता, ये 0 से होगा 0, 12 2 से कट जाता है, वो आंसर आ जाएगा। y बराबर 12 माइनस 3 गुणे 0, x के साथ 0 है बटे 2, यानी ये तो पूरी डिजिट 0 हो गई, इधर कितना बचा 12 बटे अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यदि x बराबर 1 तो मानेंगे नहीं, हमने चेक कर लिया है, 2 मानिए 2, तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2, यहाँ कितना हो गया 12 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6/2, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3। अब यदि आइए x बराबर 4 मानिए, क्योंकि 2 2 से चलेंगे, 2 के टेबल से चलेंगे, x बराबर y बराबर आइए 12 माइनस 3 तो अपने पास से, और जो भी x की वैल्यू मानते हैं वो गुणे में, गुणे हमने x बार इस बार 4 माना है, अपॉन में 2, 12 माइनस 12 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 12 से 12 घटेंगे 0 हो जाएगा, 0.200 रहेगा। देखिए इसकी सारणी क्या बन रही है, इसकी सारणी मैं यहाँ बना देता हूँ,
ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब देखिए पहला हमने x माना है 0, x की वैल्यू 0 हमने मानी है, फिर x की वैल्यू हमने 2 मानी है, फिर x की वैल्यू हमने 4 मानी है, तो x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या निकली है 6, पहली वैल्यू 6 निकली है, फिर दूसरी वैल्यू 3 निकली है और तीसरी वैल्यू 0 निकली है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ग्राफ बना के बताता हूँ। देखिए मैंने ग्राफ बना दिया, इसमें मान भरने के लिए आते हैं। पहले वाला x का मान, x की तरफ चलेंगे 0 यानी कुछ नहीं ये, और y की तरफ चलेंगे 6 यानी y की तरफ 6 यानी x की तरफ कुछ नहीं, y की तरफ 6, तो पॉइंट कौन वाला मिलेगा, ये वाला पहला पॉइंट। फिर दूसरा 2,3, 2 इधर x की तरफ 2 और इधर की तरफ 3, ये वाला। ठीक है, अच्छा इधर चलिए 4 और 0 यानी x की तरफ 4 और यहाँ 0, ये वाला कोई पॉइंट मिलेगा। ये तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप इस तरीके से रेखा खींच देंगे, ये सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, अब इधर आइए 0 यानी 0 और 1 यानी 0 तो x की तरफ 0 और इधर की तरफ 1, ये वाला पॉइंट मिला कोई। ठीक, फिर 1 x की तरफ और उधर की तरफ 2 यानी यहाँ पर कोई पॉइंट मिला हुआ होगा। ठीक है, ये 2 है यानी ये 2 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा और 1 और 2 यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला x की तरफ 1, सॉरी x की तरफ 1, 2 यहाँ पर ये पॉइंट होगा। अच्छा फिर 2 और 3 यानी 2 और 3, 2 3 तो यही वाला पॉइंट होगा, ये वाला। तो इस तरीके से इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हम इस तरीके से खींच देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रेखा खींचेंगे तो हमें त्रिभुज ये वाला मिल जाएगा, ये त्रिभुज मिल जाएगा, समझ रहे हैं, ये त्रिभुज हमें मिल जाएगा। तो यही क्या होगा आपका, इसको चाहे रेखांकित कीजिए, मैं अगर इसको कलर कर दूंगा तो आपको चमकेगा नहीं, तो इसको रेखांकित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हमको कौन से मिले, 2,3, 2,3, एक पॉइंट ये कॉमन मिल गया, ये शीर्ष कहलाएगा। ये इसका आंसर भी हो सकता है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यहाँ आंसर अगर लिखना चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट था 0,6, 0,6 पॉइंट सबके लिख देते हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था 4,0, 4,0, ये वाला पॉइंट था 0,1, 0,1, ये था 1,2, 1,2। बस ये आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आखिरी ये क्वेश्चन था, आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोस को आपको मिलते रहें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।